हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे। हमारा आज का व्यू क्या था? हमारा व्यू, मैंने यहाँ पे कुछ लेवल आपको दिए थे। डेफिनेटली मैंने बोला था ये हमारा रिएक्शन लेवल है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे कुछ एक लेवल दिया था, यहाँ पे एक लेवल मैंने बोला था मार्केट इसके नीचे कहीं पे भी गैप डाउन करेगा। आपकी बाइंग मॉर्निंग में बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए और दिन भर बाय ऑन डिप्स का ही होना चाहिए। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे आप बाय ले सकते हो। चलो, पूरा सेफ ट्रेड भी आपने किया तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी एक बाइंग मिल सकती थी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। नॉट इट्स ए वंडरफुल बाय, ऑलमोस्ट लाइक 150 पॉइंट का बाइंग। अगर आप नीचे से देखोगे तो वो 400 पॉइंट की बाइंग है आइडियली, राइट, बैंक निफ्टी में। तो किसने कितना पकड़ा वी डोंट नो। हमने और एक बाइंग यहाँ पे ली थी दोबारा। मैंने पर्सनली एंट्री तो मैंने आपको नहीं दी थी, बट लोगों ने मेरे को यहाँ पे पूछा था कि हम लोग यहाँ पे दोबारा सेल कर सकते हैं क्या मार्केट को। मैंने बोला डोंट सेल, रादर यू कैन एक्चुअली बाय। और हमने बाइंग लिया था, डे हाई पे हमने कट किया था। यहाँ पे लोगों ने पूछा कि हमें और सी से बाय में रहना है क्या, नहीं। मैंने बोला डे हाई पे बाय नहीं बनता है। उसके बाद मार्केट ने 3 रेड कैंडल बनाया। जिसने भी बाय में रखा होगा, वैसे मैं तो यहाँ पे कट कर दिया था, इसी कैंडल ने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट किया था। तो जिसने नहीं रखा होगा लॉस दिया होगा, रुका होगा तो थोड़ा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि व्यू हमारा डे में बाई ऑन डिप्स का ही था। लास्ट मोमेंट में भी अगर देखोगे मार्केट बाई ऑन डिप्स का सिनारियो देके गया है, ठीक है। तो पीपल मेड मनी। जिन्होंने लेट में एंटर किया होगा, यहाँ पे ही मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे लोग जब पूछ रहे थे, मैंने बोला अगर मॉर्निंग में पैसे बनाए तो और ट्रेड मत करो, क्योंकि मार्केट मेरे को और ज्यादा ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा था। एक एक बाइंग हमारी बन सकती थी, जो मैंने बोला था कि स्विंग हाई के कट पे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो बाई कर सकते हो। वो कभी दिन भर में कभी हुआ नहीं, तो हमारी और कोई बाइंग बनती नहीं। मेरा पर्सनली 2 बाइंग थी, सिर्फ सी में हमने पैसे बनाए, दिस बाइंग एंड दिस बाइंग। दिस आर द 2 बायर्स एंड वी मेड वंडरफुल मनी। कितना पैसे बनाया सबको ग्रुप में पता है राइट। तो हाउ मच मनी वी हैव मेड, तो ऑलमोस्ट सेंचुरी हमारा बन गया था। तो दैट वाज गुड। द निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, एक्चुअली बैंक निफ्टी से वंडरफुल ट्रेडिंग जो थी हमारी निफ्टी की थी। निफ्टी में मैंने आपको वीकली डाउन लेवल यहाँ पे दिया था, लो कैपिंग, सीधा 173 पे मार्केट ओपन हुआ। यहाँ पे आपकी ब्लाइंड बाई, मैंने यहाँ पे बोला था मार्केट अगर इस लेवल के आसपास मिलता है तो आपको ब्लाइंड बाई करनी है। अगर आपने बाई किया होता तो बैंक निफ्टी से ज्यादा प्रॉफिट निफ्टी ने दिया होता। एग्जैक्टली हमारा पावरफुल लेवल, ये पावरफुल लेवल था, सीधा पावरफुल लेवल के आसपास, विदाउट एनी हार्ट अटैक एक्सेप्ट दिस रेड कैंडल। अदरवाइज पूरा पावरफुल लेवल को इसने टच किया है, ठीक है। So Nifty would have given you a better trading compared to Bank Nifty today. बट मैं निफ्टी ट्रेडर नहीं हूँ, कभी कभी करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता। बट मोस्टली बैंक निफ्टी 90% ऑफ द टाइम हम ट्रेड करते हैं। खुद पर्सनली मैं ट्रेड करता हूँ। और मैंने ये बोला था कि मार्केट अगर मंडे ऊपर साइड सस्टेन कर जाता है, इसने किया है थोड़ा बहुत, कल देखते हैं मार्केट गैप डाउन होता है कि नहीं होता है। बट मैंने बोला था अगर ये होता है तो वेरी हाई चांसेस ये है कि थर्सडे तक मार्केट ये लेवल कट नहीं करेगा। 17,000, ये 173 का जो लेवल है शायद ना ही कट करेगा। फ्राइडे को शायद कर दे, बट थर्सडे तक मार्केट सेव होने की बहुत पॉसिबिलिटीज है। मार्केट में अगर हम एक पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न हमारा बुलिश का बना हुआ है, दो इट इज नॉट लाइक बिग बिग बुल, बट इट इज लाइक ए रीजनेबली बुलिश पैटर्न। ओके, निफ्टी से ज्यादा बुलिश पैटर्न बैंक निफ्टी का है। ये सबको पता है कि बुल ट्रैप हम कैसे करते हैं। डे हाई के ऊपर क्लोज हुआ तो बुल ट्रैप होता है। इसने डे हाई कभी क्रॉस ही नहीं किया और लास्ट मोमेंट में एक थोड़ी सी बाइंग दिया है। तो हाई चांसेस प्राइस एक्शन के, इवन इफ द ग्लोबल मार्केट इज अ लिटिल बिट रेड, हाई चांसेस है कि मार्केट हल्का गैप अप ओपन करे। गैप डाउन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट नॉट इम्पॉसिबल। ओके, हल्का गैप अप ओपन करे प्राइस एक्शन के हिसाब से। ओके, बाकी आफ्टर मार्केट ऑर्डर कितना होता है 9 to 9-10 के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करता है मार्केट ओपनिंग कहाँ पे करेगा। ये आपको बैंक निफ्टी में भी एक बढ़िया सा डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा, राइट, एक वंडरफुल डब्ल्यू पैटर्न। और यहाँ पे एक 170 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट अपने को मिलना चाहिए, जो डे हाई से यहाँ पे आप देख रहे हो। ये जो मैंने एक लेवल बनाया है, ये लेवल एक रीजनेबल टारगेट होना चाहिए कल। दैट मीन्स मार्केट दिन भर में कभी ना कभी इस लेवल को एक बार टच करना चाहिए। उसके बाद फॉल हो जाए तो अलग बात है, बट एक बार इस लेवल को मार्केट टच करना चाहिए, 38,530 के आसपास का। सो इट इज अराउंड 170 पॉइंट्स फ्रॉम टुडेस क्लोजिंग। डिपेंडिंग करता है कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। तो कल का ट्रेड में दे देता हूँ, ज्यादा
और बकबक नहीं करेंगे, विल नॉट डू ए मच टॉकिंग, जस्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट। हमारी जो देखो, मैंने क्या बोला था आपको कि ट्यूसडे तक आप बाय ऑन डिप्स में रह सकते हो। तो मेरा एक व्यू था कि मार्केट साइड ट्यूसडे भी अपर साइड रहे, फॉल अगर किया भी जैसे मैंने ग्रुप में बोला तो ये मार्केट में बाय हो जाएगा, मार्केट में ये बाय हो जाएगा। और निफ्टी में मैंने जो लेवल दिया था वो इसी लेवल के आसपास दिया था, 280 से 300 का लेवल। मैंने क्या बोला था, ये कल का जो लेवल है वो 275 का है, ठीक है, ये स्विंग, ठीक है। इस स्विंग की वजह से नहीं, ये लेवल भी अपना पावरफुल लेवल है, तो कल मार्केट नीचे आता भी है तो इसी लेवल से आपको बाइंग देने की पॉसिबिलिटीज है, स्पेशली अगर मार्केट हल्का गैप अप ओपन करके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट हल्का गैप अप ओपन को गिर गया, तो यहाँ पे जैसे ही आपको डब्ल्यू दिखेगा बिंदास बाय करना इस टारगेट के लिए मिनिमम, ओके, 17,430। मेरा जो पर्सनल व्यू है, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बोला ये लेवल दिन में एक बार टच करना चाहिए 530, निफ्टी में भी एक बार दिन में 430 के आसपास मार्केट टच करना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर ये 300 से दोबारा बाइंग भी देता है, आपको 120 पॉइंट्स की एक बाइंग देने की इसको पॉसिबिलिटीज है। हालांकि ये पावर लेवल है तो थोड़ा यहाँ पे रेड रेड बनाने की पॉसिबिलिटीज है, बट मोटा मोटी ये चला जाएगा यहाँ तक, ओके, ठीक है। तो ये एक ट्रेडिंग है। मैं पहले टाइमिंग देख लेते हैं, टाइमिंग बताता क्या है अपना, टाइमिंग अपना क्या बताता है कि 9:15 to 9:45 स्मॉल बाय, ओके, हल्का सा बाय आपका रहेगा। 9:45 to 10:45 स्मॉल सेल, डे लो कट करेगा नहीं करेगा वी डोंट नो, बट कल अगर 9:45 to 10:45 में मार्केट डे लो कट भी करता है ओपनिंग का, राइट, तो मेरे ख्याल से वो एक बियर ट्रैप होगा, बिकॉज माय व्यू इज के मार्केट इसके बाद ऊपर जाना चाहिए। 11 to 130 एक अच्छा बाई है, देखो और फिर 145 to 330 मीडियम बाय साइड, मतलब ऊपर साइड ही रहेगा आइडियली 11 बजे के बाद, दैट इज द व्यू। नाउ द डेफिनेशन ऑफ गुड बाय इज एक्चुअली रिलेटिव। मैंने जैसे बोला मार्केट एस्ट्रो की टाइमिंग जो है एक रीजनेबल डायरेक्शन आपको देता है, दैट मींस यहाँ पे एक 11 to 130 में बोल रहा हूँ, आपने बाय कर लिया, लेट से मार्केट गिर गया तो घबराने का नहीं, अल्टीमेटली ये मार्केट ऊपर आएगा आपको झटका देने के बाद भी, ओके। ये हमने बहुत बार देखा है कि रेड कैंडल बंद तो जाते हैं बट अल्टीमेटली, जैसे फ्राइडे को हुआ था, ये अगर देखोगे हमने कितना 12:30 बजे के आसपास मार्केट में बाइंग दी थी, इस लेवल के आसपास हमने बाइंग दी थी, मार्केट देखो ये इतना बड़ा रेड कैंडल बना फिर दोबारा ऊपर आ गया, तो जिन लोगों ने रखा उनको पैसा मिला है, वो हमने वीकली वीडियो में चेक किया। तो एक रीजनेबल डायरेक्शन देता है, दैट मींस देखो आज भी मार्केट जो था दिन भर बाय ऑन डिप्स वाला सिनेरियो था, ठीक है। मार्केट फॉल बड़ा इसीलिए नहीं हुआ, ग्रीन रेड कैंडल बना है बट फिर भी ये हमेशा ऊपर 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 की तरफ ही गया, बिकॉज व्यू हमारा मोस्ट ऑफ द डे बाय ऑन डिप्स का था, ठीक है। तो कल भी वही होगा, रेड कैंडल बनेंगे, इस तरह के स्विंग्स बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, आई एम नॉट डिनाइंग, बट मोटा मोटा आपको बड़ा सेल में नहीं रहना है। हाउएवर बाई साइड रहोगे क्या पता, लकीली अगर इस तरह के मूवमेंट अगर आ गए तो आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो पैटर्न इस तरह का होने का पॉसिबिलिटीज है ना। ये पैटर्न दो तीन तरह से बन सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट हल्का गैप ओपन करके ये डे हाई के आसपास जाके 9:45 तो बड़ा सेल दे दिया, देने तो बड़ा सेल, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोबारा से इसी लेवल के आसपास बाय करने की कोशिश करेंगे। टाइमिंग ये लेवल और ये लेवल जो भी है, बट मेरे ख्याल से ये जोन के आसपास आपकी बाइंग दोबारा आनी चाहिए अराउंड 11 o'clock। तो यहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है तो डे हाई का पहला टारगेट और डे टू का टारगेट, टारगेट टू फॉर द डे इज 38,530, यहाँ तक तो मिनिमम मार्केट आ जाएगा, ये सिनारियो है। टाइमिंग को प्राइस एक्शन के साथ मिला के ट्रेड करना एक अच्छा ट्रेड आपको कल मिलेगा। क्या हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक बहुत बड़ा मूवमेंट कल आ सकता है, अगर वो मूवमेंट आनी होगी, जैसे इस तरह की मूवमेंट अगर मार्केट में आनी होगी तो 11 to 130 के बीच में आएगा। द प्रॉब्लम इज 11 to 130 का जो पीरियड है वो रेंज बाउंड पीरियड है फॉर इंडेक्स, तो मूवमेंट कितना बड़ा आएगा वी डोंट नो, वी डोंट नो गारंटेड, बट हम फिर भी बाय ऑन डिप्स में ही रहेंगे। पोजीशंस अगर आपको कट करना है तो 130 के बाद एक बार कट कर सकते हो जहां पे भी मिले, उसके बाद फिर कोई भी सी पोजीशन मत लेके जाना। प्रॉब्लम देखो, वेडनेसडे एक ये है हॉलीडे है, तो जो प्रीमियम डीके होगा वो कल ही होने वाला है आइडियली, ओके। थर्सडे के लिए ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, मैं ऑलरेडी वीकली वीडियो में आपको बताया हूँ।
जो भी प्रीमियम डीके होगा कल होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कल ये 945 टू 1045 एक घंटा वाला सेल, जो मैंने स्मॉल सेल लिखा है, बट मोमेंटम माइट बी बिग, यू डोंट नो, थोड़ा सा वोलेटाइल होगा, ट्यूसडे है, वेडनेसडे हॉलीडे को मिला के, फिर ये बाइंग भी वोलेटाइल हो सकती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है, प्रीमियम डीके होगा, टाइमिंग आपको हेल्प करेगा राइट प्रीमियम राइट स्ट्राइक प्राइस में बाय करने का, ठीक है। तो टाइमिंग के साथ बिल्कुल जाएंगे। अपर से देखो, मार्केट अगर 945 टू 1045 के बीच में एक घंटा अगर गिर जाता है तो मेरी अपर साइड की कैपिंग 38,500 के आसपास रहेगी, उसके बाद एवरीथिंग इज बोनस, बट ये मेरी एक कैपिंग रहेगी, इससे ज्यादा बड़ा टारगेट मैं पर्सनली देखूंगा नहीं। हाउएवर अगर 11 11:30 के आसपास मार्केट ये लेवल कट कर देता है तो इसका रीटेस्ट के लिए वेट करना, ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करना। ये रीटेस्ट अगर हो गया फिर 130 तक आप ये लेवल भी देख सकते हो, 38,730, यहाँ से यहाँ तक का जो बाइंग है 530 टू 730, 200 पॉइंट की बाइंग है, ये आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड दैट ये लेवल का ब्रेकआउट 11:30 मैक्सिमम 12 बजे से पहले हो जाए, क्योंकि इसको आधा घंटा रीटेस्ट में लगेगा और फिर 1-1.5 घंटे में 1-1.5 आवर में फिर 200 पॉइंट की एक बाइंग आपको मार्केट दे सकती है, पॉसिबिलिटीज है। ये सिनारियो के साथ ही आप ट्रेड करना, टाइमिंग के साथ 12 बजे से पहले अगर ये लेवल कट होता है फिर 38,700, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 500 पॉइंट का मूव ऑन द अपर साइड पॉसिबल है अगर वो सिनारियो बनता है। अदरवाइज ये 500 की एक कैपिंग होनी चाहिए। डाउन साइड की कैपिंग तो हमारी यहाँ पे है थियोरेटिकली, बट मुझे जो लगता है कि हमारी एक प्रैक्टिकल कैपिंग 38,153 में होनी चाहिए, ये पावरफुल लेवल है, पहली बार रिएक्ट किया है, दूसरी बार भी रिएक्ट करने के बहुत हाई चांसेस है। क्लियर एवरीबॉडी, वो पावरफुल लेवल को भूलना नहीं। निफ्टी में भी सेम है, देखो निफ्टी में ये बाइंग लेवल है, ऐसे हल्का सिनेरियो 1 945 अगर टू 1045 मार्केट यहाँ पे आता है बाई करो, टारगेट 1 नहीं यहाँ पे कुछ करेगा तो ठीक है, अदरवाइज टारगेट 2 430 के आसपास। ओके एवरीबॉडी इज क्लियर। नाउ द अदर चांसेस दैट कैन हैपन कि मार्केट थोड़ा सा हैवी गैप अप करे, ऊपर जाए और इस लेवल पे सेल दे दे 430 में, अगर सेल देता है तो बाइंग आपकी बनती है 350 पे, ठीक है। 11 बजे के बाद 350 में सेकंड लेग प्राइस एक्शन में बाय करना, उस केस में ये टारगेट तो आपको लेना ही लेना है, डे हाई अगर कट कर दिया फिर ये जो गैप है 500 के आसपास 17,500 के आसपास मार्केट आने के चांसेस है। हाउएवर ये ब्रेकआउट आपका 12 बजे से पहले हो जाना चाहिए, नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से ऊपर जाए डजेंट मैटर, तो फिर ये हमारा एक 70 पॉइंट का बाइंग बनता है इस लेवल से 500 तक। ओके इसी सिनारियो के साथ हम ट्रेड करेंगे। डाउन साइड की कैपिंग मेरे हिसाब से पर्सनली 274 की होनी चाहिए कल, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन नहीं करता है। ग्लोबल मार्केट अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट में भी रेंज बाउंड ही है आइडियली। डाउ जोन्स को अगर देखेंगे इसने अच्छा खासा बुल रन दिया है, अगर आप देखोगे गैप फिल ऑलमोस्ट किया है, तो नॉट दैट नेगेटिव, न्यूयॉर्क इज ऑलरेडी पॉजिटिव में है, काफी ऊपर गया है, ये रिट्रेसमेंट तो ओके है ही है, ठीक है, तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम हमें होनी नहीं चाहिए। बड़ा गैप डाउन मुझे नहीं दिख रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से हल्का पॉजिटिव गैप अप होना चाहिए, सस्टेन करेगा नहीं करेगा हम देखेंगे, 945 तक करेगा तो करेगा ठीक है, उसके बाद गिरना चाहिए मार्केट को और 11 बजे के बाद दोबारा बाइंग होनी चाहिए हमकी। कोई बड़ा लाइक मैजिक मूव कल दिमाग में लेके मत जाना, क्योंकि कल प्रीमियम मीटिंग डे है, तो टाइमिंग लेवल दोनों अगर साथ में मिल जाते हैं तो थोड़े बहुत पैसे कमा लेना, ज्यादा हीरोगिरी करने की जरूरत नहीं है, बाकी हम लाइव में देखेंगे, ठीक है। DXY एक बार देख देते हैं कि DXY हमारे फेवर में है या नहीं है गैप अप का। बिल्कुल DXY अपने फेवर में है, 3:30 बजे मार्केट यहाँ पे था, अभी थोड़ा नीचे है, तो हल्का गैप अप हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो होगा लाइव देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।